हैं मित्रों। तो चिंता की एकमात्र दवा है प्रभु का चिंतन। प्रभु का चिंतन यदि आप करोगे और पूर्ण समर्पण यदि आपके पास है, भैया राजेश मिश्र जी विराजमान है और अनिल पांडे जी भी देखिए आ गए। मैं आपसे निवेदन करूं, फुल डेडिकेशन होना चाहिए, कंप्लीट सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड जिसको बोलते हैं मित्रों, कि ये तो भगवान का दरबार है, मारुति नंदन का हृदय है। यहां तो चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहां तो केवल एक लाइन बोलना है कि तेरे हाथों सौंप दी। राम सूरज यादव जी बैठे हैं, जानते हैं इस बात को, ये भी मस्त रहते हैं भगवान के भरोसे कि तेरे हाथों सौंप दी जिसने जीवन डोर, तेरे हाथों सौंप दी जिसने जीवन डोर, तो कभी उलझ सकती नहीं उसकी नंद किशोर। अगर भगवान को समर्पित कर दिया, इस जीवन की बागडोर को ठाकुर जी के हाथों में समर्पित कर दिया, तो इतना विश्वास जरूर रखिएगा कि रक्षिष्यति विश्वासो, अपना इष्ट देव, अपना आराध्य देव रक्षा अवश्य करेगा। भगवान की श्रीमुख वाणी है, श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि करऊं सदा, करऊं सदा तीन कर रखवारी, करऊं सदा तीन कर रखवारी, अजीमी। ए बिटिया, हई जन बिलवा पहिने क्या नाम है? हाँ, इकट्ठे जब हम लास्ट में कीर्तन कराने लगे ना, तो उस समय नाम नोट कर लेना। विजय बालक राखई महतारी। एक बच्चे की रक्षा कैसे करनी है? एक मां से पूछो, इतनी माताएं बैठी हैं, याद कर लेना, बच्चे का भरण पोषण करने के लिए, बच्चे की रक्षा करने के लिए संसार में मां से बड़ा कोई साधन नहीं है मित्रों। एक बात बताओ, मैं छोटा था बालक अगर इनकी गोद में है ना, अगर उस बच्चे को कोई नुकसान करने की कोशिश करे, तो जब तक भारतीय मां के शरीर में एक सांस भी चलती रहेगी, तब तक उस बच्चे का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अगर कोई नुकसान करने की कोशिश करेगा, बाझिन की तरह टूट पड़ेंगी अपने बच्चे के लिए। उस समय ये चंडी बनकर के अपना रूप दिखा सकती हैं। मैं तो कहता हूं मित्रों, बहुत जगह भैया राजेश जी बैठे हैं, हर हर महादेव का नारा लगाया जाता है, लोग कहते हैं हाथ उठा करके नारा लगाओ। मैं मना करता हूं, बंधुओं को नहीं, अपनी माताओं बहनों बेटियों को मना करता हूं। चाहे मैं हूं, चाहे दुनिया का कोई व्यक्तित्व हो, जो आपको हाथ उठा करके हर हर महादेव का नारा लगाने के लिए बोले, कभी हाथ मत उठाना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक आपका हाथ नहीं उठा है, तब तक गली मत है, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। हथवा जब तक नहीं उठा है, तब तक गली मत। हाथ उठ जाएगा तो महाभारत सुनिश्चित है, आप समझ। लेकिन
मर्यादा के कारण अपनी ही मां बहन बेटियां बैठी हैं। ये एक मर्यादा का विषय है। हाथ उठा करके नारा नहीं लगाना है। जब भी बोला जाए हाथ जोड़ करके आप लोग बोलिएगा। दूसरी बात, हाथ उस समय निसंकोच उठा देना जब हमारे भारतीय पुरुषों का पुरुषार्थ क्षीण हो जाए, जब अपने राष्ट्र के धर्म पर आफत आ जाए, जब अपने मां बहन बेटियों की अस्मिता पर खतरा आ जाए, जब अपने भारतीय संस्कृति पर खतरा आ जाए और पुरुषों की शक्ति फेल हो जाए, उस समय हाथ ही नहीं रणचंडी बनकर हाथ में तलवार को उठा लेना, अपने धर्म को, अपने मां बहन बेटियों की अस्मिता को, अपनी संस्कृति को बचा लेना। मित्रों, भगवान श्री राम की श्रीमुख वाणी है, अगर तुम मेरी शरणागति को प्राप्त किए हो तो करहु सदा तीन कर रखवारी, अजिमी बालक राखई महतारी। कोटि कोटि मां का वात्सल्य अपने हृदय में रख करके प्रभु अपने आश्रित भक्त की रक्षा करते हैं। केवल याद दिला रहा हूं मित्रों, महाभारत का युद्ध चल रहा था। अर्जुन के रथ के सारथी के रूप में कन्हैया थे। श्री कृष्ण भगवान ने ये वादा किया था, वचन लिया था कि अर्जुन, मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। अस्त्र न उठाने के लिए प्रतिबद्ध थे, वचनबद्ध थे। एक समय ऐसा आया, कन्हैया चिंताग्रस्त हो गए। वह समय था जब अर्जुन को लक्ष्य बना करके गुरु द्रोणाचार्य बाण को अभिमंत्रित कर रहे थे। बतिया लो 2 मिनट, तब हम बोलेंगे। बतिया लो। देखो, जब अपने पितरों को पानी देने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर आगे बढ़े, कुंती ने कहा, बेटा कर्ण को भी पानी दे दो। युधिष्ठिर ने पूछा, मां कर्ण मेरा कौन था? वो तो शत्रु पक्ष से युद्ध कर रहा था, उसको मैं क्यों पानी दे दूं? उस समय धर्मराज युधिष्ठिर से माता कुंती ने सारी कथा बता दिया कि सूर्य का आवाहन करने से कौमार्य अवस्था में कर्ण की प्राप्ति हुई थी। बेटा कर्ण तुम्हारा सगा बड़ा भाई था, कर्ण को भी पानी दे दो। युधिष्ठिर की आंखों में आंसू छलक आया। युधिष्ठिर ने कहा, मां इसीलिए युद्ध की भूमि में सामने जब कर्ण युद्ध करता था, पता नहीं क्यों अपनत्व का समुद्र उमड़ जाता था। इतने महत्वपूर्ण रहस्य को आज तक तुमने हमसे छिपा करके रखा। आज से मैं समस्त नारी जाति के लिए एक श्राप दे रहा हूं कि आज से लेकर के आगे आने वाले भविष्य में 2024 एंड फॉरवर्ड ऑनवर्ड, 2024 और उसके आगे, पानी मत बांटो, रख दो वहीं पर। में स्त्रियों के पेट में कोई बात पचेगी नहीं। तो इस श्रपवा धर्मराज युधिष्ठिर दिए हैं, तो इनका दोष नहीं है। जहां ये बैठ जाती है थोड़ा हाल चाल हो जाता है। लेकिन एक बात समझ लेना, और जगह भले बात करना,
लेकिन कथा में बैठ करके जो तनिक भी आपस में बात करता है, अगला जन्म जब होगा तो मधुमक्खी का जन्म पाता है। गरुड़ पुराण में लिखा है। मैं गरुड़ पुराण बांचने नहीं आया हूं, लेकिन लिखा है तो बता दे रहा हूं। आचार्य पीठ पर बैठा हूं। महाभारत का युद्ध चल रहा था मित्रों। कन्हैया अर्जुन के रथ के सारथी बने हुए थे। क्षण उस समय का जब गुरु द्रोणाचार्य बाण को अभिमंत्रित कर रहे थे अर्जुन का वध करने के लिए। एक तरफ कन्हैया ने कहा था मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, दूसरी तरफ इधर द्रोणाचार्य जब बाण को अभिमंत्रित कर रहे थे, कन्हैया ने समझ लिया अगर आज यह गुरु द्रोण का बाण अर्जुन को लग जाएगा तो आज ही से अर्जुन की लीला समाप्त हो जाएगी। अपने आश्रित शरणागत भक्त की रक्षा कैसे परमात्मा करता है। उस समय कन्हैया ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन सावधान हो जाओ। अर्जुन ने कहा मधुसूदन क्या कोई खतरा आ गया है क्या? उस समय कन्हैया ने कहा अर्जुन सामान्य खतरा नहीं है, तुम्हारे प्राण पर खतरा आ गया है। देखो गुरु द्रोणाचार्य बाण को अभिमंत्रित कर रहे हैं, अगर यह बाण तुम्हें लगा तो आज तुम बचोगे नहीं। संभल जाओ अर्जुन, सावधान हो जाओ। अर्जुन ने कहा मधुसूदन मेरी चिंता मत करो, अगर चिंता करनी है तो अपनी चिंता करो। कन्हैया ने कहा अर्जुन मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूं और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं अपनी चिंता करूं। अर्जुन ने कहा मधुसूदन मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कन्हैया ने कहा मतलब? अर्जुन ने कहा मधुसूदन अगर गुरु द्रोणाचार्य बाण को अभिमंत्रित कर रहे हैं और वह अभिमंत्रित बाण यदि आकर के मुझे लग जाए और गुरु द्रोणाचार्य के बाण से यदि मैं मारा भी गया तो मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन याद कर लेना मेरे मरने के बाद पूरी दुनिया यही कहेगी कि जिस अर्जुन के रथ के सारथी के रूप में मधुसूदन श्री कृष्ण मौजूद थे, श्री कृष्ण के रहते अर्जुन मारा गया। आज से तुम्हारी पूजा संसार में बंद हो जाएगी, तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण ने सोचा कि ये तो फंसा दिया हमें को उल्टा। उस समय मधुसूदन ने चिंतन किया कि रक्षा तो करनी है, मैं अस्त्र न उठाने का वादा किया हूं और रक्षा करने का भी वचन दिया हूं, तो रक्षा कैसे करूं। मित्रों जहां आप बैठे हो यही बजरंगी अर्जुन के रथ की पताका पर बैठे हुए थे, मौजूद थे। कन्हैया का ध्यान गया मारुति नंदन वीर बजरंग बली हनुमान जी की तरफ। कन्हैया ने कहा हे बजरंगी। हनुमान जी ने कहा हाँ मधुसूदन। कन्हैया ने कहा हनुमान जी आपने सुना अभी मामला, द्रोणाचार्य बाण को अभिमंत्रित कर रहे हैं अर्जुन को मारने के लिए। अर्जुन को मैंने सावधान किया। अर्जुन ने कहा मधुसूदन अपनी चिंता करो, आज मैं मारा गया तो तुम्हारे रहते मारा जाऊंगा, तो दुनिया में मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। हे बजरंग बली अकेले मेरे ही पूजा नहीं बंद होगी, तुम्हारी भी पूजा करने वाला कोई नहीं रहेगा। हनुमान जी ने कहा मतलब? कहा अगर अर्जुन मारा गया
द्रोणाचार्य के बाण से, तो लोग यही कहेंगे कि जिस अर्जुन के सारथी के रूप में कन्हैया थे और जिस अर्जुन के रथ की पताका पर बजरंग बली थे, इन दोनों के रहते हुए अर्जुन मारा गया, तुम्हारी भी पूजा आज से बंद। हनुमान जी ने कहा मधुसूदन, जब ऐसी बात है तो आप चिंता मत करो, आप ललकारो द्रोणाचार्य को कि अभिमंत्रित करके जितनी ताकत हो बाण चलावे। इधर द्रोणाचार्य ने बाण चलाया। सबल सिंह चौहान ने लिखा है, द्रोणाचार्य ने अभिमंत्रित करके बाण को जब चलाया, बजरंगी तो सावधान थे। कहा, आवत देखी द्रोण कई बाना, अमुहा पसारी लीले हनुमाना। द्रोणाचार्य का बाण आया, मुंह पसार करके हनुमान जी ने उस बाण को अपने पेट में ले लिया, उदरस्थ कर लिया। बोलो वीर बजरंग बली की जय। मित्रों, ऐसे ही जो भगवान के आश्रित जन हैं, केवल भीतर से छल और कपट का परित्याग करना है। छल और कपट को लेकर के बात नहीं बनेगी। ठाकुर जी तो कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मैं सूत्र दे रहा हूं आपको कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि देखो भाई, मेरी शरण में यदि आना हो तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता, इसलिए कपट छल छिद्र का परित्याग करके जो व्यक्ति प्रभु की शरण में जाता है, ये तो ठाकुर जी की श्रीमुख वाणी है कि शरणागति लो, मैं रक्षा करूंगा। यो यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। और गीता का सूत्र है मित्रों कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और की तो बात छोड़िए मित्रों, श्री रामचरितमानस में अगर आप गहराई में उतर करके देखिएगा तो मानस का राक्षस पात्र भी प्रभु मैं भी शरणागत हूँ, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु मैं भी शरणागत हूँ। ये मानस का राक्षस पात्र भी कह रहा है प्रभु से, भगवान की शरण में जाओ। तो कहना क्या है
कि प्रभु मैं आगे आगे मैं बोल रहा हूं, बस 2-4 बार दोहरा लीजिए, और दोहराते दोहराते थोड़ा थोड़ा सा आगे सब लोग आ जाइए। अब इतना आगे मत आइएगा कि मंचवा पे आके बैठ जाइए, वही नीचे में रहिएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि जो आ रहे हैं पीछे उनके लिए भी जगह मिले। कि प्रभु मैं भी शरणागत हूँ, प्रभु मैं भी शरणागत हो, प्रभु मैं भी शरणागत हूँ, प्रभु मैं भी शरणागत हो, प्रभु मैं भी शरणागत हूँ, प्रभु मैं भी शरणागत हो। स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत है। स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने, अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। जीवन नैया जर जर है, जीवन नैया जर जर है। ये अनुभूति सबकी है मित्रों, ये जीवन रूपी नैया एक न एक दिन जर्जर होनी है, लेकिन जीवन रूपी नैया जब जर्जर हो जाए तो इस नैया की पतवार को कन्हैया की हाथ में पकड़ा दो, कन्हैया नैया को पार कर देंगे मित्रों। इसीलिए कहा कि जीवन नैया जर जर है, जीवन नैया जर जर है। पल पल विनाश का डर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर जर है, जीवन नैया जर जर है। पल पल विनाश का डर है, पल पल विनाश का डर है। मुझ जैसे एक पथिक को, मुझ जैसे एक पथिक को भव पार करो तो जाने, भव पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत है। स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। मित्रों, ये और की बात छोड़िए, मानस का एक राक्षस पात्र जिसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कथा के पूर्व हुई, हमारे उपाध्याय जी ने थोड़ी सी चर्चा किया था। मानस का राक्षस पात्र है, लेकिन राम के प्रति कितना समर्पण और कितना अनुराग उसको भी है। समय ऐसा आया, सबके जीवन में आ सकता है मित्रों। अगर ये सोचो कि हमेशा हम हंसते ही रहेंगे तो दिमाग से निकाल देना। समय जब करवट लेता है ना, अभी आप मुस्कुरा रहे हो, अगला क्षण किस रूप में आएगा कोई बता नहीं सकता।
इसीलिए प्रभु की शरणागति चाहिए। समय ऐसा आया, रावण मारीच के पास जाता है और रावण ने मामा जी के चरणों में प्रणाम किया। रावण ने कहा, मामा मारीच के चरणों में रावण बार बार प्रणाम कर रहा है। मित्रों, एक बात याद रखना, अगर आपका कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बड़ा अहंकारी हो, बड़ा छली और कपटी हो, अपराधी प्रवृत्ति का हो और अचानक रिश्ता जोड़कर आपको प्रणाम करने लगे, तो उससे पहले नंबर पर सावधान हो जाइएगा कि निश्चित रूप से इसका कोई न कोई स्वार्थ है। तब, क्योंकि नीच व्यक्ति का झुकना भी बड़ा खतरनाक होता है। नमन नीच कह अति दुखदाई। रावण बड़े विनम्र भाव से मारीच को प्रणाम किया। मारीच ने कहा रावण से कि रावण, अचानक तुम इतना विनम्र होकर के प्रणाम क्यों कर रहे हो? रावण ने कहा, मामा जी, आपको एक काम करना है। मारीच ने कहा, मैंने पहले ही सोच लिया कि बिना काम के तुम प्रणाम नहीं कर सकते हो। रावण ने कहा, मामा जी, समय बहुत कम है, जो मैं कह रहा हूं पहले तो आशीर्वाद दीजिए और जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। मारीच ने कहा, बोलो क्या चाहते हो? रावण ने कहा, तुम्हें काम ये करना है कि हो कपट मृग, हो कपट मृग, तुम छलकारी, अजहि विदिहारी, आनहु नृपनारी। मामा जी, आपको एक काम करना है कि दो तपसी आए हुए हैं, उनके साथ में एक परम सुंदरी स्त्री है, मुझे उस स्त्री का हरण करना है। सारी कथा बता दिया कि बहन सुपनखा की नाक कान कट चुकी है। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि महाराज जी, स्त्रियों को मारना कहीं लिखा है रामचरितमानस में? हमने कहा, मारना तो नहीं लिखा है, लेकिन जान से मारना लिखा है। अब आप लोग नाराज मत होइएगा। एक बात बताओ, जहां हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहीं पर देवता रमण करते हैं। पूरी बात को सुन करके तब निर्णय लेना, बीचवे में मत कह देना कि काशी से बबुआ आया है क्या बोल रहा है। बात ऐसी नहीं है। जिस घर में पतिव्रता नारियों के आंख से आंसू गिरता होगा, ध्यान से सुनिएगा, जिस घर में विनम्र और अपने पति के चरणों में अनुरक्ति रखने वाली, धार्मिक मर्यादा का अनुपालन करने वाली सुशील और पतिव्रता स्त्रियों का आंसू गिरेगा, उस घर को नाश होने से कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन जिस घर में, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस राष्ट्र में, जिस देश में
काम दग्धा विकला स्वतंत्र नारियों का संरक्षण होता होगा, उस समाज को भी नाश होने से कोई बचा नहीं सकता है। ये शूर्पणखा उसी तरह की थी, उसी क्वालिटी की थी। कथा सब आपको मालूम है, इतनी स्वतंत्र थी। स्त्री जाति का दो आभूषण है मित्रों, भय और लज्जा। स्त्री जाति का दो आभूषण है, भय और लाज। कि भयम, जब तक स्त्री के पास भय और लाज है, तब तक दुनिया में उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और जिस दिन स्त्री भय और लाज का परित्याग कर देगी, फिर दुनिया में कोई उसे जीत भी नहीं सकता।